अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक क्लास मैट्रिक की बुक में से है और एक्सरसाइज 20.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, जिसमें बताया गया है कि शो दैट यानी साबित कर दिखाए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड को हम लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा 8 लिख दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, 1 प्लस एक फॉर्मूला है हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है 0 के, जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से निकलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें से हम लोग कुछ ड्राइव्ड फॉर्मूले निकालेंगे। कैसे ड्राइव फॉर्मूले निकालेंगे कि अब मैं 1 प्लस ओमेगा को यहीं पे रहने देता हूं, जबकि प्लस ओमेगा स्क्वायर को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देता हूं। एक फॉर्मूला हम यहाँ ये ड्राइव कर लेते हैं। दूसरा हम लोग क्या कर लेते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को रख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, जबकि ओमेगा को शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड पे, तो माइनस ओमेगा बन जाएगा। तो अब डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि अब 1 प्लस ओमेगा की जगह मैं क्या पुट कर देता हूं, माइनस ओमेगा स्क्वायर। इस ब्रैकेट की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट कर दिया डियर स्टूडेंट्स। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह डियर स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूं, माइनस ओमेगा पुट कर देता हूं। जबकि ये जो तीसरा ब्रैकेट है उसको हम लोग फिलहाल 1 प्लस ओमेगा लिख कर ओमेगा 4 को तोड़ देते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा में, ठीक, क्योंकि बेसिस सेम होंगी, बुनियादें अगर एक जैसी हो तो पावर एक दूसरे के क्या होते हैं, प्लस होते हैं, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो जब पावर नहीं होती तो पावर क्या होती है, 1। और इसी तरह 1 प्लस ओमेगा, जो ओमेगा 8 है उसको मैं ओमेगा 6 और ओमेगा स्क्वायर में तोड़ देता हूं। वही वाला कानून इस्तेमाल किया, बेसिस सेम पावर विल बी एडेड वाला। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने क्या किया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा क्यूब, क्योंकि बेसिस सेम पावर विल भी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये जो पावर ओमेगा के ऊपर पावर 1 है और ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों प्लस होके ओमेगा क्यूब बन जाएंगे। ये दो ब्रैकेट तो हमारे पास हल हो गए। उसके बाद हमारे पास क्या है, एक चीज है 1 प्लस ओमेगा क्यूब की जगह मैं क्या पुट कर देता हूं, 1 पुट कर देता हूं, और ये साथ में इंटू ओमेगा आ जाएगा। और 1 प्लस ओमेगा 6 को मैं क्या करता हूं, ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर लिख देता हूं, और यहां पे ओमेगा स्क्वायर आ जाता है करली ब्रैकेट। यहां पर हमने क्या किया कि ओमेगा क्यूब की जगह, क्योंकि ओमेगा क्यूब मेरे पास डियर स्टूडेंट्स क्या है, 1 के बराबर है, तो यहाँ पे 1 मैंने पुट कर दिया, ये ओमेगा आ गया। ओमेगा पावर 6 को मैंने क्या किया, ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया, ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर कर दिया, ठीक, क्योंकि पावर की होल पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, 3 2 6। अब अगेन मेरे पास ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, स्क्रीन पे भी आपके पास आ रहा होगा, ओमेगा क्यूब आपके पास 1 के बराबर है, ठीक। 1 प्लस 1 इंटू ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, ओमेगा क्यूब के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, फिर ओमेगा स्क्वायर आ गया, ठीक डियर स्टूडेंट्स। अब उसके बाद क्या होगा, 1 प्लस ओमेगा, यहां पर हमने ड्राइव फॉर्मूला निकाला है, तो वो किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर के। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही ब्रैकेट आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और साथ में हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर है, माइनस ओमेगा के। सो माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा आ जाएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ओमेगा क्यूब जैसे कि स्क्रीन पर भी आपके पास आ रहा है कि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है, तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास क्या आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आता है। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड के आंसर को लिखते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, वो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 4, राइट हैंड साइड लिखा सबसे पहले, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड की वैल्यू लिख दी। अब डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने आपको बताया था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 जो कि इज इक्वल टू 0 के बराबर है, हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, 1 को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो किसके बराबर आ जाएगा, -1 के बराबर आ जाएगा। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया डियर स्टूडेंट्स, -1 और पावर होल 4 रख दी। इवन पावर है और बेस के साथ जो माइनस है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यानी खत्म हो जाएगा, और 1 की पावर 4 क्या होता है, 1 होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी आपके पास क्या आया है, 1 आया है, जबकि राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास क्या आया है, 1 आया है। तो इसका मतलब है कि ये प्रूव्ड हो गया है, साबित हो गया है कि दोनों साइड्स क्या हैं, बराबर है। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की जानिब, पार्ट 2 के जानिब। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 को यानी कि क्वेश्चन 3 के पार्ट 1 को हमने प्रूव किया, इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे तो a प्लस बी इंटू ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा बराबर आना चाहिए आपके किसके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो हम लोग क्या करते हैं कि डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है कि a प्लस बी ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। डियर स्टूडेंट्स, हम जो पहला ब्रैकेट है लेफ्ट हैंड साइड का, उसको हम लोग बिल्कुल टच नहीं करेंगे, यानी ऑपरेट नहीं करेंगे, बल्कि आखिरी 2 ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो a प्लस बी उसी तरह कॉपी डाउन हुआ, जबकि पहले ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें तो पहले ब्रैकेट का पहला एलिमेंट दूसरे ब्रैकेट के दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे बारी बारी, और इसी तरह पहले ब्रैकेट का दूसरा एलिमेंट यानी दूसरी टर्म दूसरे ब्रैकेट के दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। कॉपी डाउन हो जाएगा a प्लस बी। Now a into a square, basis same, power will be added, omega into omega square omega cube आ जाएगा, ठीक। इसी तरह a into b, a भी आ जाएगा, ओमेगा और ओमेगा आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ जाएंगे, ओमेगा स्क्वायर। जिन पर कोई भी पावर ना हो उन पर पावर क्या होती है, 1। आपको सिर्फ समझाने के तहत a और a मल्टीप्लाई जाएंगे तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे लगाया नहीं है, हम आपके लिए लगा लेते हैं। ओमेगा पावर 1 ओमेगा पावर 2, 1 प्लस 2 पावर 3 आ जाएगी, साथ में बेस ओमेगा। ए भी अलग अलग वेरिएबल है तो ए भी आ गए, ओमेगा और ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर आ गए। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, बी और ए मल्टीप्लाई होके तरतीब के साथ लिखिए, ए बी ओमेगा 4 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, 2 प्लस 2 पावर 4, बी इंटू बी पावर 2, बी स्क्वायर इंटू यानी ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब आ जाता है। क्या आ जाता है, ओमेगा क्यूब, ब्रैकेट क्लोज। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब एक चीज याद रखिएगा कि ओमेगा क्यूब जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, 1 के बराबर है। किसके बराबर है, 1 के। स्क्रीन पे भी आपके पास आ रहा होगा। नाउ a प्लस बी को आपने कॉपी डाउन किया, अब आपने क्या किया, a स्क्वायर ओमेगा क्यूब की जगह आपने 1 पुट कर दिया, ए बी और ए बी को कॉमन लीजिए, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, बी स्क्वायर और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ब्रैकेट क्लोज। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस ओमेगा 4 को हम लोग तोड़ेंगे बेस से सेम के साथ,
तो किस तरह, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। बेसिस सेम होंगी तो पावर आपस में क्या होंगी, ऐड। तो मैंने 4 को 3 पावर 3 और पावर 1 में तकसीम कर दिया, ठीक। और बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। जैसे कि हमने यहाँ ऊपर बताया हुआ है कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1। सो ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इंटू ओमेगा प्लस बी स्क्वायर। लाइन खींचते हैं। अब 1 इंटू ओमेगा क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन 3 के पार्ट 1 में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को यहीं पे रहने देते हैं और प्लस 1 को उस तरफ सेंड कर देते हैं। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, -1 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, -1। तो अब इसकी जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, -1 a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह -1 और फिर बी स्क्वायर आ जाएगा। a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी हमने नहीं लिखा, ए बी इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह -1 पुट हो गया, ठीक, प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, ये एक फॉर्मूला है, स्क्रीन पे भी आ रहा है कि जब भी a प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से, तो वो हमारे पास किसके बराबर आएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब के। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया और राइट हैंड साइड को हमने प्रूफ किया, और ये तमाम स्टेप्स करने के बाद हमारे पास ए क्यूब माइनस नहीं प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस होगा यहाँ पे माइनस, तो फॉर्मूले में क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर है ये, और जिसे कहते हैं कि पूरा सवाल हमने करवा दिया। ना इस सवाल को करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर जाते हैं और उसको भी प्रूफ करते हैं कि वो किस तरह होता है। लेट्स गो। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास a प्लस ओमेगा b प्लस ओमेगा स्क्वायर c मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे ब्रैकेट a प्लस ओमेगा स्क्वायर b प्लस ओमेगा c, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से वो ये कहना चाह रहा है कि इसको साबित करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस ac। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और राइट हैंड साइड को लेकर आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास हमने लिखी, लेफ्ट हैंड साइड पूरी लिखे, a प्लस ओमेगा b प्लस ओमेगा स्क्वायर c इंटू a प्लस ओमेगा स्क्वायर b प्लस ओमेगा c, ठीक। अब इस पहले ब्रैकेट के हर एलिमेंट को अलग अलग दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा कि सबसे पहले a मल्टीप्लाई होगा दूसरे ब्रैकेट से a प्लस ओमेगा स्क्वायर b प्लस ओमेगा c, उसके बाद ओमेगा b मल्टीप्लाई होगा दूसरे ब्रैकेट से ओमेगा b मल्टीप्लाई बाय a प्लस ओमेगा स्क्वायर b प्लस ओमेगा c, उसके बाद तीसरा जो एलिमेंट है ओमेगा स्क्वायर c मल्टीप्लाई होगा a प्लस ओमेगा स्क्वायर b प्लस ओमेगा c से। डियर स्टूडेंट्स, अब आप मल्टीप्लाई करते हैं, a मल्टीप्लाई बाय a, बेसिस सेम, पावर विल बी एडेड। दोनों की पावर क्या है, 1 और 1 प्लस 1 2 आ जाएगी, की पावर 2 आ जाएगी। उसके बाद a को ओमेगा स्क्वायर b से मल्टीप्लाई करेंगे तो a b ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, a को हम ओमेगा c से मल्टीप्लाई करेंगे तो a c ओमेगा आ जाएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, दूसरे ब्रैकेट जो दूसरा एलिमेंट है पहले ब्रैकेट का, वो दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, a ओमेगा b मल्टीप्लाई बाय a, तो a b
ओमेगा, मैं क्या करता हूं कि हर ब्रैकेट को अलग अलग कलर से मार्क करके जाहिर कर देता हूं। तो जो दूसरा ब्रैकेट है यानी ओमेगा बी जो दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है उसको ग्रीन से जाहिर करते हैं। सो ओमेगा बी मल्टीप्लाई बाय ए, तो ए बी ओमेगा, ओमेगा बी मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर बी, तो बी इंटू बी, बी स्क्वायर आ जाएगा, बेसिस सेम पावर विल बी एडेड, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब आ जाएगा, पावर 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा पावर 2 से, तो 2 + 1 क्या आ जाएगा, ओमेगा क्यूब आ जाएगा। इसी तरह ओमेगा ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और बी मल्टीप्लाई बाय सी होगा तो क्या आ जाएगा, बी सी ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट ओमेगा बी जो है वो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होने के बाद ये खत्म हो चुका है। अब हम तीसरे एलिमेंट जो पहले ब्रैकेट का है वो दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग मार्कर इस्तेमाल करेंगे। ए सी मल्टीप्लाई बाय ए सी ओमेगा स्क्वायर साथ में आ गया। इसी तरह सी मल्टीप्लाई बाय बी, बी सी ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4 2 + 2 पावर 4 आ जाएगी। उसके बाद सी मल्टीप्लाई बाय सी, सी स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा क्यूब आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इस स्टेप की मल्टीप्लिकेशन के बाद ये स्टेप हमारे पास आ गया। अब हमारी पॉलिसी क्या होगी अरेंज करने की। डियर स्टूडेंट्स हम लोग जब अरेंज करेंगे तो हमारे जो राइट हैंड साइड पे आंसर है उस आंसर को हमने देखना है। ए स्क्वायर पहले है तो हमें यहाँ पर ए स्क्वायर को पहले लिखना है, फिर हमारे पास बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर को बाद में लिखेंगे। इसी तरह सी स्क्वायर है, माइनस ए बी है, माइनस बी सी है और माइनस ए सी है, तो हम यहाँ पर जब अरेंजमेंट करेंगे तो पहले ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर, फिर ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी को हम अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर ए स्क्वायर इस पूरी लाइन में क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर की एक ही टर्म है ए स्क्वायर, तो आपने उसको क्या किया, कॉपी डाउन किया। इसके बाद हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखिए कि बी स्क्वायर हमारे पास कहाँ पर है, ये है, कहीं और बी स्क्वायर नहीं है, तो हमने क्या किया, बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब लिख दिया। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब है, तो वो लिख दिया सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। उसके बाद हमने जब अरेंजमेंट की पॉलिसी को देखते हुए ए बी को अरेंज करना है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ए बी ओमेगा स्क्वायर है, तो आपने ए बी ओमेगा स्क्वायर को लिखा। उसके बाद आप देखिए कि ए बी ये रहा, ए बी ओमेगा है। उसके बाद आप देखेंगे कहीं और ए बी है, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद ए बी खत्म होने के बाद जो दूसरी अरेंजमेंट टर्म है वो हमारे पास बी सी है, तो देखेंगे बी सी कहाँ पर है, ये रही, पहली ये रही बी सी ओमेगा स्क्वायर, फिर जो दूसरी बी सी वाली टर्म है वो बी सी ओमेगा पावर 4 है, कोई और टर्म नहीं है BC की। फिर इसके बाद जो लास्ट टर्म रह जाती है AC, उसको हम चेक करेंगे। तो पहले हमारे पास क्या है, AC ओमेगा प्लस, उसके बाद देखेंगे AC की कोई और टर्म है तो AC ओमेगा प्लस AC ओमेगा स्क्वायर, और दूसरी कोई टर्म नहीं है। अब डियर स्टूडेंट्स इस तरह की जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसमें टर्म्स काफी ज्यादा होती है, तो ऊपर वाली रॉ से नीचे वाली रॉ में जब आते हैं तो अक्सर बेशतर स्टूडेंट्स जो है वो गलती कर लेते हैं। तो आपने क्या करना है कि एहतियात के तौर पर, चूंकि आपने नंबर्स लेने हैं तो नंबर में अगर एक टर्म भी आपकी मिस हो जाए तो पूरा सवाल आपका प्रूव नहीं हो सकेगा। तो टर्म्स गिन लीजिए, जरा देखिएगा ऊपर वाली रॉ में कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स हैं। और आप अगर नीचे वाली रॉ में देखेंगे इतनी ही टर्म्स हमने लिखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल 9 टर्म्स लिखी हुई है। अब आते हैं हम लोग डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर, जिस तरह पार्ट 2 में हम लोगों ने पढ़ा था कि ओमेगा क्यूब जो है वो बेसिकली हमारे पास किसके बराबर है, 1 के बराबर है। इसी तरह एक और फॉर्मूला है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स
1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को इधर ही रहने दीजिए, 1 को दूसरी जगह दूसरे राइट साइड पे शिफ्ट कीजिए, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? -1 के। अब नाउ डियर स्टूडेंट्स, a स्क्वायर हमने लिखा, b स्क्वायर ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिखिए, c स्क्वायर ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिखिए। इन दोनों टर्म से a b को कॉमन लीजिए, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ब्रैकेट के अंदर रह गया। इसके बाद BC को कॉमन लीजिए, अंदर B स्क्वायर प्लस यहां पे ओमेगा 4 रहेगा। हम ओमेगा 4 को तोड़ देते हैं ओमेगा क्यूब और ओमेगा में, क्योंकि बेसिस सेम, पावर विल बी एडेड। यहां पर पावर क्या है? 1, तो 1 + 3 क्या आ जाएगा? पावर 4। उसके बाद AC ओमेगा स्क्वायर, AC को कॉमन लीजिए तो अंदर क्या रह जाएगा? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B स्क्वायर इंटू 1, B स्क्वायर C स्क्वायर इंटू 1, C स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, यहाँ पे एक ड्राइव फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से हमने ड्राइव फॉर्मूला निकाला है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? -1। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह -1 BC, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा ब्रैकेट, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है? 1 इंटू, यानी ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ जाएगा और ये ओमेगा। उसके बाद AC ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को कॉपी डाउन किया, प्लस इंटू माइनस, AB इंटू 1 AB प्लस BC, ओमेगा स्क्वायर 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा मेरे पास किसकी जगह क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस, -1 इंटू AC आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कॉपी डाउन हो गया, -AB प्लस इंटू माइनस BC इंटू 1 BC माइनस AC। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास राइट हैंड साइड, जो कि हमने लेफ्ट हैंड साइड की मल्टीप्लिकेशन करके, प्रोसेस करके राइट हैंड साइड को हमने क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर, उसको भी प्रूफ करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को प्रूफ करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 और पार्ट 5 को हमने प्रूफ करना है। तो सबसे पहले पार्ट 4 लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक, पार्ट 4 यहां पर लेते हैं। पार्ट 4 हमारे पास, पार्ट 4 का लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2 होल पावर 9 प्लस -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2 होल पावर 9 -2 बराबर -2। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड में हमने राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है 0। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने इसी एक्सरसाइज में प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने एक सवाल को किया था, उसमें हमने एक फॉर्मूला यूज किया था कि हमारे पास -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2 बराबर है ओमेगा के, और इसी तरह -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2 बराबर है ओमेगा स्क्वायर के। किसके? ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, इस -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2 की जगह ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे, प्लस -1 माइनस आयोटा √3 की जगह ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, -2। ठीक। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हल कीजिए तो ओमेगा पावर 9, पावर की होल पावर आपस में क्या होती है? मल्टीप्लाई, तो 2 9 18 आ जाएगा, -2। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब इन पावर्स के ओमेगा की को तोड़ना है, ओमेगा पावर 9 ओमेगा पावर 18। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि ओमेगा के ऊपर कोई भी पावर आ जाए, ओमेगा के ऊपर, मिसाल के तौर पे यहां पर
ओमेगा के ऊपर पावर 9 आई, तो हमने 9 लिखा, कोई भी पावर आ जाए उसको आपने 3 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 3 से डिवाइड करना है। आप 3 का टेबल पढ़िए, 3 3 जा 9। ठीक, अब हम जब तोड़ेंगे तो हम इस कोशेंट को और इस डिवाइजर को देख के तोड़ेंगे ओमेगा को। ठीक, कैसे? ओमेगा 9 को ओमेगा क्यूब होल पावर 3 में तोड़ेंगे। अब इसी तरह ओमेगा की पावर 18 है, तो हमने क्या किया, 18 को डिवाइड कर दिया 3 से, क्योंकि ओमेगा क्यूब की 3 से हम क्यूब डिवाइड करते हैं, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, उस क्यूब की वजह से हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 का टेबल पढ़िए, 3 6 18। तो अब हम जब तोड़ेंगे तो किस में तोड़ेंगे? ओमेगा क्यूब की पावर 6, तो ओमेगा क्यूब होल पावर 6 माइनस 2। ठीक, ये आपको शॉर्ट ट्रिक भी समझा दी। कोई भी पावर, ये अक्सर एमसीक्यूज में डियर स्टूडेंट्स आता है, और ये ट्रिक एमसीक्यूज के लिए बड़े हेल्पफुल है। अब हमें मालूम है कि ओमेगा क्यूब जो है, स्क्रीन पर भी आ रहा होगा आपके पास, कि ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 के बराबर है। 1 पुट कर दीजिए पावर 3, 1 पुट कर दीजिए पावर 6, 1 पावर 3, 1 की पावर 6, 1 की पावर 3, 1 की पावर 6, 1 माइनस 2। फिर नाउ डियर स्टूडेंट्स 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, माइनस 2, डियर स्टूडेंट प्लस 2 माइनस 2 दोनों एडिटिव इन्वर्सेस है, और एडिटिव इन्वर्सेस जब भी कैंसिल आउट होते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 0 आता है। तो डियर स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड को हमने कंसिडर करके प्रोसेस से गुजारा, और एट द लास्ट हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 0, जो कि राइट हैंड साइड पर उन्होंने हमें प्रूव करने के लिए दिया था। तो डियर स्टूडेंट्स पहले सवाल नहीं, पार्ट 4 का, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 का जो सवाल है, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड के बराबर लेकर आया जा चुका है, जो कि यहाँ पे किया गया है। जो इसी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 3 माइनस 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 3 को भी हमें 0 के बराबर लेकर आना है। तो डियर स्टूडेंट्स यहीं पे हम लोग करते हैं इस सवाल को। हमारे पास जैसे कि हम लोगों ने इस सवाल में नहीं, इससे पहले वाले सवालात में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? 0। उस फॉर्मूले से इसको करेंगे। सबसे पहले आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को लिखा 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 3 माइनस 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 3 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स जो फॉर्मूला मैंने शुरू में जिक्र किया था इस सवाल को स्टार्ट करने में, उस फॉर्मूले को लिखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इससे एक ड्राइव फॉर्मूला हमने निकाला कि 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू, इस प्लस ओमेगा स्क्वायर को दूसरी जानिब सेंड कीजिए तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। और इसी तरह इसी फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला निकाला, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को यहीं पे रहने दिया, ओमेगा को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो क्या बन जाएगा? माइनस ओमेगा। इन दो ड्राइव्ड फॉर्मूलों का हम यहाँ पर क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा की जगह डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 3, और यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा, माइनस ओमेगा होल पावर 3 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये आ गया। ठीक, माइनस 1 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा होल पावर 3। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा आ जाएगा, और ये माइनस ओमेगा होल पावर 3 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स पावर 3 है, बेस के साथ माइनस है तो ये माइनस रहेगा। ठीक, ऑड पावर की वजह से, तो माइनस 2 की पावर 3 इंटू
ओमेगा स्क्वायर होल पावर 3, ठीक। -1 माइनस ओमेगा, -2 ओमेगा होल पावर 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू -2 पावर 3 8। पावर की होल पावर आपस में क्या होती है 6, अब मल्टीप्लाई 2 3 6 आ जाएगा। देन माइनस इवन पावर की ऑड पावर की वजह से ये माइनस साइन रहेगा, तो -2 होल पावर 3 और ओमेगा क्यूब आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, स्क्रीन पे भी आपके पास आ रहा है कि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है। तो यहाँ पर ओमेगा क्यूब की जगह तो 1 आ जाएगा, इस ओमेगा पावर 6 को हम क्या बनाएंगे, ओमेगा क्यूब बनाएंगे। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, -8 ओमेगा क्यूब होल पावर 2 आ जाएगा। यहाँ पे मैं ट्रिक भी सिखा चुका हूं कि कोई भी पावर हो उसको आप क्या करें, 3 पे डिवाइड कर दें, तो 3 2 6 आ जाएगा। तो हम किस पर इसमें तकसीम करेंगे, ओमेगा क्यूब होल पावर, ये जो 2 है वो होल पावर में आ जाएगी। माइनस रहेगा ऑड पावर की वजह से, 2 की पावर 3 8 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे 1, ओमेगा क्यूब की जगह क्या आ जाएगा 1। नाउ अब ओमेगा क्यूब की यहाँ पर पहली टर्म में ओमेगा क्यूब की जगह क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस 8 1 8 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 आता है, 8 1 8, सो -8 प्लस 8। नाउ डियर स्टूडेंट्स, दोनों एडिटिव इनवर्सेस हैं। एडिटिव इनवर्सेस जब भी कैंसिल आउट होते हैं तो आंसर क्या आता है 0। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सवाल में क्या मांगा गया था कि हमने प्रूव करना है 0 के बराबर, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेकर आखिर में 0 के बराबर लेकर आ गए। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आज का सवाल आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते करते इस तरह की इंफॉर्मेटिव मैथमेटिकल वीडियोस को मज़ीद देखने के लिए बेल के आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि और इस किस्म के कितने सवालात हैं जो आप हल करवाना चाहते हैं, हम उस पर भी काम करेंगे। आखिर में आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।